वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में, जानेंगे लिमिट्स क्या होती हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो आपके लिमिट्स में बहुत जरूरी है, जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, जिसमें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है, sin x अपॉन x इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखेंगे क्या होती है, 1 होती है। सेम ऐसे ही अगर इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय sin x लिखेंगे तो वो भी क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट x अपॉन x इज इक्वल टू 1। यानी कि साइन में इस तरह से कोई भी फॉर्मूला बन के आए, टेन में इस तरह से कोई भी फॉर्मूला बन के आए तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप पुट करेंगे 1। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय x बाय टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। तो ये भी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1 होती है। तो साइन में और साइन में और टेन में आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, जिसमें साइन x अपॉन x बाय साइन x, टेंजेंट x बाय x और x बाय टेंजेंट x, इन सभी की वैल्यू को आपको डायरेक्टली यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर 1। बस ध्यान आपको एक चीज रखनी है, यहाँ पे अगर ये एंगल देखो, ये जो एंगल है और नीचे जो वैल्यू होती है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी, और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी। एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें आपने ध्यान रखना है जो लिमिट्स हैं आपकी वो भी सेम होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो अगर आप लिखते हैं लिमिट साइन 2x और यहां लिखते हैं आप x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और नीचे आप इसके लिखते हैं 2x, तो ध्यान रखना है ये दोनों तो आपके सेम है, ठीक है, बट आपकी जो लिमिट है वो x अप्रोचेस टू 0 लिखी हुई है, तो आप इसको 2x अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे, तभी इसकी वैल्यू 1 माननी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में चाहे आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 गिवन हो, तब भी आप 2x अप्रोचेस टू 0 ही लिखेंगे अगर यहाँ 2x है। अगर यहाँ पे 3x बन रहा है तो आप लिखेंगे 3x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन में 3x, तभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1 होगी। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है x अप्रोचेस टू 0 लिखा है तब भी आपने 2x को ही डायरेक्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर x लिखा है तब भी आपने, अगर एंगल के साथ 3x है तो लिमिट को 3x के साथ ही अप्रोच कराना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, लास्ट टाइम में आपको ये काम करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है, जब आप लास्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने ये लेक्चर पूरा लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप आसानी से सीख ही जाओगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, बड़ा ही आसान है। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। नीचे इसके हम एक x भी लिख लेते हैं, ठीक है, साइन 3x अपॉन में x है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों फंक्शंस आपके सेम होंगे, एंगल के साथ जो वैल्यू नीचे लिख सकती है वो सेम होनी चाहिए, सेम यहाँ भी सेम होनी चाहिए, यहाँ भी देखो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे साइन के साथ 3x है और नीचे हमारे पास x है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 से डिवाइड करना है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 3x है, मुझे नीचे भी 3x चाहिए,
इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ 5x होता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे देखो साइन 3x, इस 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा, और ये जो 3 है हमारा इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन वही बन गई है जो मैंने आपको ऊपर लिखवा रखी है। देखो ये देखो यहाँ पे कहाँ गई, यहाँ पे देखो ये साइन 3x अपॉन 3x साथ में 3x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो मैं इसके आगे 3 लगा सकता हूँ, 3x अप्रोच कर जाएगा 0 को, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, एग्जैक्टली 1। तो हम क्या लिखेंगे, 1 into 3 दैट इज 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत आसान है। इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। f ऑफ x कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है जिसमें हमारे पास दे रखा है साइन 3x अपॉन साइन 2x और लिख रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको निकालना है, बस एक ही कंडीशन ले। ठीक है, इसको आपने निकालना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पे चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे देखो हमारे पास है साइन 3x, नीचे है साइन 2x। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, देखो मैंने आपको बताया था अगर एंगल में 3x है तो मुझे नीचे भी 3x चाहिएगा, यहाँ पे 2x है तो मुझे ऊपर 2x चाहिएगा। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर बाय 3x एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों लिख लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, और 3x से जब इसको डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड बाय 3x, इस वाले को मैंने 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x से ही डिवाइड करेंगे, और जो नीचे लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय, इसको किससे करेंगे, 2x से करेंगे क्योंकि नीचे 2x है। ठीक है, अब देखो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। जब मैंने इसको 3x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, साइन 3x इंटू 3x बाय में 3x। ठीक है, देखो सिंपली कुछ नहीं किया, इसको 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x से डिवाइड किया। देखो उधर सेम ऐसे ही मैं इसको करूंगा। जब हम ऐसे लिमिट्स को करते हैं तो हम लिमिट्स को क्या है, डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, नीचे हमारे पास 2x है तो हम नीचे लिखेंगे 2x, सॉरी साइन 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी लिमिट्स आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आए तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। देखो लिमिट साइन x 2x को अलग कर लिया और 3x को अलग कर लिया। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन बनेगी। देखो अगर मैं यहाँ पे 3x लिख देता हूँ तो ये मेरी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे 2x लिख देता हूँ तो ये मेरी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ 3x बाय 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 बन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, करें स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फॉर्मूलेस लिखे रहने देता हूं मैं, जो मैंने काम आएंगे अभी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और कंडीशन लिखी हुई है x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखो है कि when x इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलेंगे।
ठीक है, इसके नीचे आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं x लिखना है, x लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 1 माइनस cos 2x बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, साथ में x इज नॉट इक्वल टू 0, k वैल्यू हमारे पास है when x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फंक्शन में जिसमें k की वैल्यू निकालनी होती है उसमें फंक्शन हमारा जो है पहले से ही कंटिन्यूस होता है फाइंड k। जिस भी क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, ध्यान रखना उस क्वेश्चन में हमेशा फंक्शन कंटिन्यूस ही गिवन होगा और आपको k की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ना तो साइन है ना ही टेन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2x इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। तो 1 माइनस cos 2x की जगह पे हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x, और में मेरे पास है x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इस 2 को तो बाहर ही निकाल लो क्योंकि तो कांस्टेंट है। अब देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin x अपॉन x का होल स्क्वायर। बोलो सही है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखो क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया, दोनों का स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या हुआ है, ये जो वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, ये देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाई एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाई एक्स। भले ही यहाँ पे स्क्वायर लिखा हो, क्यूब लिखा हो, आपने 1 ही लिखना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा 2 ये वाला, और साथ में 1 का स्क्वायर दैट इज 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिखा हुआ है कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस है। अब देखो फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसमें हमारे पास कंडीशन क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहां पे देखो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू होती है फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट का मतलब है कि जो लिमिट गिवन है उसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो k आना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास टोटल पुट ऑफ करके आई है 2, और f ऑफ 0 कितना है मेरे पास k। तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि मेरे पास जो k की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे, कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे हम। फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, साइन x बाय x, और एक हमारे पास है x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस फंक्शन में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, जिसमें हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन के साइन आते हैं तो वहां पे आपने ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 0 आप डायरेक्ट 0 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 0 नेगेटिव। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 0 से भी छोटी है। 0 से छोटी को हम बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटी है, ये नहीं है कि 0 से छोटी -1 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 से बहुत छोटी है यानी कि माइनस के 0.00001 है। ठीक है, इसमें बहुत छोटी वैल्यू लेनी पड़ती है क्योंकि x जो है वो 0 को ही अप्रोक्स कर रहा है। क्लियर है?
तो x की वैल्यू 0 से नेगेटिव लेंगे, तो 0 से छोटी वैल्यू कौन सी है मेरे पास, साइन x अपॉन x। ठीक है, अब यहां पे देखो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सेम ऐसे हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, इसमें 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी कौन सी है, x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह भी नहीं लग रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है, वो दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इक्वल आती है। इसके बाद हम लिख लेंगे फंक्शन की वैल्यू 0 पे। देखिए फंक्शन की वैल्यू किसमें चेक करनी है, जिसमें आपको इक्वल का निशान मिलेगा। अगर ऊपर इक्वल का निशान मिलता है तो ऊपर वाले में चेक करनी है, नीचे वाले में इक्वल का निशान मिलता है तो नीचे वाले में चेक करनी है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू भी तीनों मेरी इक्वल आ जाती है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी कि 0 पे। तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, सो f of x इज कंटिन्यूस। f of x मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने साइन कोस इस तरह के फॉर्मूला से रिलेटेड, साइन से और टेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।